तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। एक पदी बहुपदी क्या होता है, जिसका केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने पद है, एक ही पद है ना, तो इसका हो जाएगा एक पदी। इसका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पदी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 7x⁻³ तो ये भी एक ही पदी है, तो इसका हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 + x⁻³ इसमें दो पद है ना, तो इसका हो जाएगा द्विपदी। इसका क्या हो जाएगा, द्विपदी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3x² + 2x तो इसमें भी दो पद है, तो इसका भी हो जाएगा द्विपदी बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y⁻³ + y - 9 तो इसमें कितने पद है, तीन पद है ना, 1 2 3 तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7x² + 5x² ये कितने पदी है, द्विपदी, तो इसका हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित में रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो रैखिक त्रिघात रैखिक ये सब क्या होता है, जिसका घात एक हो उसे जिसका घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती कहेंगे। तो सबसे पहले में क्या है, x² + x तो इसमें घात कितना है, 2 है, तो ये कौन सा घात हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये कौन सा घात हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7x⁻³ इसमें घात कितना है, 3 है ना, पावर में 3 तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 - x, x के पावर कुछ भी नहीं है, तो ये रैखिक हो जाएगा। इसका घात कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x⁻³ - 4x + 1 x⁻³ तो त्रिघाती है ना, इस क्यू के का मतलब क्या हुआ, इसके पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 y + y² + 4 तो y के पावर 2 है, तो ये क्या है, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, √5 - t² + 1/2 t तो देखिए हमें सबसे बड़ा घात क्या है, t के पावर 2 है ना, तो इसका द्विघाती बहुपद हो जाए, द्विघाती बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के बहुपद के एक एक उदाहरण दे। चलिए देते हैं। सबसे पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 घात का एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होगा, 25 घात का, तो इसको कितना होगा, जैसे होगा 3t के पावर 25, 3t के पावर 25 मतलब क्या हुआ, 3t के पावर 25 ये कौन सा पदी हुआ, एक ही पदी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 15 घात का द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कैसे लिखा जाता है, 15 घात का 1/3 x⁻15 +4 जो हम उदाहरण दे रहे हैं ना, ये नहीं है कि मतलब कि यही होगा, जैसे उदाहरण दे रहा है, आपका मन दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन उसके पावर में 25 घात 25 होना चाहिए और 15 घात होना चाहिए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 8 घात का त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिसका त्रिपदी बहुपद, तो जिसका पद 3 हो, जैसे कितना होगा, 5 - 4 के पावर 2 + u के पावर 8 ये क्या हुआ, इसके पद में सबसे बड़ा पद कौन है, u के पावर 8 है ना, तो इसका द्विघाती 3 का त्रिघाती बहुपद क्या होगा, u के पावर 8 या 8 घात का त्रिपदी बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शून्य घात का एक पदी बहुपद। शून्य घात का एक पदी बहुपद, इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 2 1 कुछ भी दे सकते हैं, तो इसमें 3 देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो घात का त्रिपदी बहुपद। द्विघात का त्रिपदी बहुपद क्या होगा, इसका यहाँ पे लिखते हैं 5 का, देखिए x² + 2x - 4 ये तो दो घात का त्रिपदी है ना बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4 घात का द्विपदी बहुपद। 4 घात का द्विपदी बहुपद क्या होगा, 4 घात का द्विपदी बहुपद, तो 4 घात क्या, x⁻4 - 3x² ये हो जाएगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो हम आंसर दिए ना वही होगा, इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन घात सेम होना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहे हैं वही होना चाहिए। बस इसमें लिखा हुआ, जैसे हम यहाँ पे 1/3 लिख दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई लिख देगा 2/3 तो वो गलत होगा, वो भी सही होगा, समझे आप।
12 का ए, पी एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो 1 1 है यहाँ पे 1 हो तो पी जीरो ज्ञात करें, मतलब कि x के जगह पे जीरो रख देना है। तो पी जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि x जहाँ जहाँ पे हो वहाँ पे जीरो मान रख देंगे। तो जीरो के पावर 2 माइनस 2 गुने जीरो प्लस 1 होगा। तो देखिए पी जीरो बराबर क्या होगा, जीरो माइनस 2, 2 को जीरो से गुना करेंगे तो कितना होगा, जीरो ही होगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो पता ही आपको वो हीरो बना ही देता है, प्लस 1। तो मजाक है, यहाँ पे जीरो ही होगा, प्लस 1। पी जीरो बराबर जीरो जीरो यहाँ पे कितना होगा, एक ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखते हैं। 2 नंबर बी नंबर क्या है, क्वेश्चन बी नंबर क्या है, क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का 2 में क्या करा है, तो Q1 ज्ञात करें। Q मतलब कि Q के जगह पे वो x के जगह पे यहाँ पे 1 रख देना है। तो x क्यूब ऐसे Q1, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 का होल क्यूब माइनस क्या होगा 3 गुने एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 माइनस 1। तो Q1 बराबर कितना होगा, 1 1 के पावर क्यों रहे, 1 को अगर 1 1 करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 होगा इसका। उसके बाद 3 गुने 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3 ही होता है, माइनस 1। Q1 बराबर क्या होगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 3 माइनस 1। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखिए एक्स और जेड की जगह पे 0 0 डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पी एक्स एक्स की जगह पे कितना रखना है, 0। तो पी जीरो बराबर 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4 एवं क्या होगा, आर 0 बराबर 7 इंटू 0 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 होगा। तो देखिए पी जीरो बराबर क्या होगा, 0, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 प्लस 4 एवं आर 0 बराबर 7 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 4। तो देखिए पी जीरो बराबर कितना होगा, 4 एवं आर 0 बराबर कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो देखिए पी जीरो बराबर 4 और आर 0 बराबर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी जीरो बराबर है आर 0 का। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं कॉपी पे। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या है, एक नंबर x बराबर 1, x बराबर कितना 1 पर पी एक्स बराबर 5x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। x का मान यहाँ पे कितना लेना है, x का मान यहाँ पे 1 लेना है। तो P1 बराबर कितना होगा, 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 होगा ना। P1 बराबर 5 इंटू 1 माइनस कितना होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। तो 3 प्लस 7। P1 बराबर 5 माइनस 3 प्लस 7। P1 बराबर कितना होगा, 5 में से 3 किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 7। तो P1 बराबर कितना होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर का क्या होगा, 9। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी वाई नंबर क्या है, y2 पर क्यू वाई बराबर 3y के पावर क्यू माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11 है ना, इतना ही। और y का मान कितना लेना है, 2। तो चलिए देखते हैं, Q2 बराबर 3 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस
4 इंटू 2 प्लस √11 होगा। Q2 बराबर 3 इंटू 2 का हॉल क्यू कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 प्लस 11 होगा ना। Q2 बराबर 8 तरीक 24 माइनस 8 प्लस √11। Q2 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 16 प्लस 11 √11। तो क्वेश्चन नंबर बी 13 के बी का क्या होगा, 16 प्लस √11। क्वेश्चन नंबर अब सी को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, टी ए बराबर पी टी बराबर 4t के पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। टी ए पर पी टी बराबर कितना है, 4t के पावर 4 माइनस प्लस 5t के पावर क्यूब माइनस t² प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। और t के जगह पे कितना लेना है, a लेना है। तो p a बराबर कितना होगा, 4a के पावर 4 प्लस 5a के पावर क्यूब माइनस a² प्लस 6। इसका क्या होगा, इतना ही होगा। हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर अब डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर डी, x 0 1 एवं -1, x 0 1 एवं -1 पर पी एक्स बराबर x³ 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार ना x का मान 0 लेना है, उसके बाद 1 लेना है, उसके बाद -1 लेना है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, x बराबर कितना है 0, 1 एवं -1 पर पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 के ज्ञात कीजिए, 2 ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। पहली बार कितना लेना है 0, तो x बराबर 0 पे देखते हैं। तो क्या होगा, पी एक्स बराबर px³ माइनस यहाँ पे x बराबर 0 लिए तो x के जगह पे कितना होगा 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो देखिए p0 बराबर कितना होगा, 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। माइनस इसको भी 0, ये क्या हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2। तो p0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 से तो हो जाए, कुछ नहीं होगा, 0 0 तो कट जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, p0 का मान कितना आया -2। तो चलिए अब p0 का 2 आया। तो अब क्वेश्चन अगले बनाते हैं इसी क्वेश्चन को x बराबर 1 लेने पर। तो देखिए x बराबर यहाँ पे अभी कितना लेना है, 1 लेना है। पहले 1 लेते हैं बराबर 5 के x के जगह पे कितना रखना है, 1 के क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। देखिए p1 बराबर कितना होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, -2 प्लस 3 माइनस 2। तो p1 बराबर कितना होगा, देखिए ये कितना है, 5 3 कितना होगा 8 और ये माइनस माइनस कितना होगा 4। तो p1 बराबर कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो p1 लेने पे कितना आया 4, पे p0 लेने पे कितना आया था -2। तो चलिए अब कितना लेना है, x बराबर -1 लेने पर x बराबर -1। तो px बराबर कितना होगा, क्वेश्चन क्या है, x के पावर 5x के पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो -1 लेते हैं, -1 बराबर कितना होगा 5 इंटू 1 के पावर -1 के पावर होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 के पावर होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 है और ये माइनस है-2। देखिए p1 बराबर कितना होगा,
p माइनस वन बराबर 5 इंटू, देखिए -1 के पावर होल क्यू का मतलब क्या हुआ, वो -1 ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर, जैसे -1 गुने -1 गुने -1, -1 के होल क्यू का मतलब यही ना हुआ। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक -1 बचेगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो p -1 बराबर p के होल क्यू के मतलब क्या हुआ, -1 ही हुआ। -2 इंटू ये स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा ना, 3 इंटू -1 बराबर -3 -2, p -1 बराबर कितना होगा, -5 -2 -3 -2। तो p -1 बराबर कितना होगा, 5 2 कितना होगा, देखिए माइनस माइनस में है तो सभी जुट जाएगा, लेकिन लास्टली रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो देखिए 2 5 और 2 कितना होता है, 7 7 3 10 10 2 12। तो यहाँ पे कितना, कैसे माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे -12। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम 14 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।